हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाने जा रहा हूं। इस लेक्चर नंबर 6 में कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर को डिटेल में क्लियर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको नहीं आता है तो जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा वेक्टर 05 बाय रोशन सिंह, रोशन स्टडी रोशन सिंह सर्च कीजिएगा। जाकर आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। इसमें मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड ही कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर पढ़ाऊँगा। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होते हैं उसको डिटेल में मैं क्लियर करूँगा। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर में कैसे एडिशन क्या आता है, कैसे सब्ट्रैक्शन क्या आता है, तो उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई मेंस में आते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को भी हम करेंगे यहाँ पर। और सारे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट से नीट और जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करेंगे और उन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जाकर अपने कोई भी अच्छे से प्रीवियस ईयर बुक लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइएगा। नीट के तैयारी कर रहे हो या जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और मैं आपको बोल रहा था कि रिवीजन जरूर कीजिए। मैं जब तक बोल रहा हूँ रिवीजन के, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। जितने बार भी रिपीट हो सके रिवीजन का आप रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना बार हो सके उतना बार यूनिट एंड डायमेंशन और सिंपल मैथमेटिक्स का रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। अभी तो आधा घंटा डेली रिवीजन को टाइम दीजिए। मान लीजिए कि 2 घंटा आप डेली टाइम दे रहे हैं फिजिक्स को, तो 1.5 घंटा आप आगे के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आगे के लेक्चर पर ध्यान दीजिए। मतलब आगे का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर पर ध्यान दीजिए। और आधा घंटा टाइम पिछले वाले चैप्टर को दीजिए, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप समझ चुके हैं, उसको बस रिवीजन करने के लिए आधा घंटा का टाइम देना होगा आपको। अगर आप आधा घंटा का टाइम डेली देते हैं और डेली उसका रिवीजन करते हैं तो आई थिंक ये चैप्टर वेक्टर को ख़त्म होते होते आप बहुत सारा रिवीजन 2-3 बार रिवीजन आप कर पाएंगे आसानी से, सिंपल मैथमेटिक्स का और यूनिट एंड डायमेंशन का। तो जितने बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतने बार आप रिवीजन कर लीजिए, आधा घंटा टाइम डेली देकर, तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप नीट और जेईई मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो, अगर आप सिर्फ बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो बोर्ड में 90 to 95% लाने के लिए भी आप फिजिक्स में 90 to 95% अगर लाना चाहते हैं तो आप जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं रिवीजन करने के लिए बता रहा हूँ, उस तरह का रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन करने से आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा 11th और 12th का। मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं रिवीजन के लिए भी बता देता हूँ किस समय किस चैप्टर का कितना रिवीजन करना है। और मैं हमेशा बताता रहूँगा, जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो मैं बताता ही रहूँगा कि कब आपको रिवीजन करना है, किस चैप्टर को कब रिवीजन करना है और कितने टाइम तक रिवीजन करना है। जब मैं बोलूँ रिवीजन करने तो आप जरूर रिवीजन कीजिएगा। जब मैं जो चैप्टर को रिवीजन करने बोलूँगा उस चैप्टर को जाकर रिवीजन कीजिएगा, आपके लिए बेस्ट होगा। आपका बेस्ट तैयारी मैं यहाँ करवा रहा हूँ। नीट और जेईई मेंस के लिए स्पेशली मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो नीट और जेईई मेंस के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल मेरे ही कहने पर अगर आप चलिएगा तो नीट और जेईई मेंस में फिजिक्स में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखिए अंत तक। मैं वीडियो का आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा और इस 6 लेक्चर में कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर को एडिशन करना सीखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म को निकालना सीखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म किसे कहते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, उसको डिटेल में क्लियर करेंगे। यूनिट वेक्टर का पिछले लेक्चर में मैंने कुछ बताया था थोड़ा सा, उसको यूनिट वेक्टर थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो उसमें यूनिट वेक्टर का हर जगह यूज होता है, तो यहाँ पर यूज होगा यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर को मैं डिटेल में क्लियर करूँगा, तो हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। जैसे दिया है एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है। ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 7 यूनिट मैग्नीट्यूड है, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ एंड 6 यूनिट मैग्नीट्यूड है प्लस जेड एक्सिस के तरफ, मतलब डायरेक्टेड है जेड एक्सिस के तरफ, यही बोल रहा है। वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस एंड 6 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ऐसे रहे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
तो मैंने आपको कल बताया था कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं निगेटिव, एक्स डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर हो तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कितना लेते हैं, आई कैप लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप लेते हैं, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप लेते हैं। ऐसे मैंने बताया था कि अगर ऐसे रहे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर इस तरह से एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है और ऐसे जेड एक्सिस में है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है आई एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है और जेड डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर होता है। ये हमने बताया था आपको इससे पिछले लेक्चर में, और उसके बाद रिप्रेजेंट करना भी सिखाया था एक दो वेक्टर को। अब उसी तरह से इसको भी रिप्रेजेंट कीजिए। क्या लिखा है, वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है कि 7 यूनिट मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है मतलब प्लस आई कैप की तरफ है, तो क्या हो जाएगा 7 आई कैप। ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए है, इसका मतलब 7 यूनिट मैग्नीट्यूड इसका है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका मतलब है कि आई 7 आई कैप होगा। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 7 यूनिट आई कैप हो जाएगा, 7 यूनिट आई कैप। उसके बाद क्या है, 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ, ऊपर नहीं नीचे, निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ है। तो ये पॉजिटिव है आई कैप और निगेटिव है तो निगेटिव देंगे, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, जब निगेटिव जे कैप होगा मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा तो क्या हो जाएगा, -5 जे कैप हो जाएगा कि नहीं, -5 जे कैप हो जाएगा। तो -5 जे कैप हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, -5 जे कैप, -5 जे कैप, क्योंकि जे कैप क्या है, जे कैप केवल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसका मतलब माइनस जे कैप होगा। और 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड 5 इंटू माइनस जे कैप, तो क्या हो जाएगा -5 जे कैप। उसी तरह से 6 यूनिट मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड एक्सिस के तरफ, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देंगे, जेड एक्सिस के तरफ कितना यूनिट है, 6 यूनिट, तो 6 के कैप कर देंगे। के कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एक्सिस को, और पॉजिटिव के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और निगेटिव के कैप होगा तो निगेटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा कि निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ है। इस वेक्टर ए का मतलब इस तरह से दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर ए है ये 7 यूनिट आई कैप है, मतलब 7 यूनिट इसका लेंथ 7 यूनिट किसके तरफ है, एक्स डायरेक्शन के तरफ है, -5 यूनिट किसके तरफ है, निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ है, निगेटिव वाई एक्सिस मतलब नीचे की तरफ है, और 6 के कैप है, इसका मतलब इसका 6 यूनिट जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के तरफ है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक वाई एक्सिस है, मान लीजिए कि ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ऐसे ये निगेटिव वाई एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है आपका मान लीजिए ये देखिए ये जो है यहाँ से ऐसे, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए निगेटिव वाई एक्सिस है, और ये आपका होगा वो जेड एक्सिस होगा, ये जो होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। निगेटिव जेड एक्सिस है तो वो इधर से रहेगा, ठीक है, वो इधर रहेगा, लेकिन ये जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है। देखिए अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये वेक्टर जो है, वेक्टर ए कहाँ से निकल रहा होगा, कहीं इसके बीच से ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे कहीं बीच से निकल रहा है, तो ऐसे कहीं बीच से निकल रहा है, इसका मतलब एक्स के डायरेक्शन में भी है, ये जेड के डायरेक्शन में भी है, इधर निकल रहा है, ऐसे इधर ऐसे जब निकल रहा है तो ये एक्स एक्सिस में भी बढ़ रहा है, ये जेड एक्सिस में बढ़ रहा है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस में भी बढ़ रहा है। तो ये क्या दिया, 7 यूनिट, ये वेक्टर ए जो है वो 7 यूनिट एक्स डायरेक्शन की तरफ होगा, इसका कंपोनेंट 7 यूनिट एक्स डायरेक्शन की तरफ होगा, इसका कंपोनेंट 5 यूनिट निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो ये पॉइंट अगर वेक्टर्स ज्वाइन करें तो ये पॉइंट कहाँ आएगा,
तीनों डायरेक्शन में आएगा, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, और निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ये तीनों डायरेक्शन में आ रहा है, ये 3D में आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये वेक्टर ए जो होगा वो 7 यूनिट एक्स डायरेक्शन में होगा, 6 यूनिट जेड डायरेक्शन में होगा, इस जेड डायरेक्शन में होगा, और 5 यूनिट निगेटिव वाई डायरेक्शन में, इस निगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, कहीं इस तरह से ऐसे। समझ में आ रहा है? 3D में समझा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कहीं होगा वहाँ पर। तो ये वेक्टर ऐसे है, देखिए। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अब इसको भी रिप्रेजेंट कीजिए जरा, क्वेश्चन 2 को, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। इसका बोल रहा है बी हैज मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट माइनस इन द डायरेक्शन 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस वाई एक्सिस यानी निगेटिव वाई एक्सिस, एंड 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव जेड एक्सिस में है। मतलब ये निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, और निगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। ये वेक्टर बी है, वो किधर किधर है, 6 यूनिट निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो निगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ सिर्फ आता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आता तो आई कैप लगाते। निगेटिव एक्स एक्सिस है मतलब निगेटिव आई कैप लगाएंगे, मतलब माइनस आई कैप लगाएंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 6 यूनिट। 6 यूनिट आगे है किस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो निगेटिव एक्स एक्सिस है तो निगेटिव आई कैप। 5 यूनिट किस डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो 5 यूनिट किधर है, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। कितना है, 5 यूनिट है। और किधर है, निगेटिव वाई एक्सिस। निगेटिव वाई एक्सिस मतलब माइनस जे कैप, माइनस जे कैप होगा। और 4 यूनिट किधर है, माइनस जेड एक्सिस के तरफ। 4 यूनिट जो है वो माइनस जेड एक्सिस के तरफ डायरेक्टेड है। तो 4 यूनिट किधर है, माइनस जेड। 4 यूनिट है किधर है, माइनस जेड एक्सिस। तो माइनस इंटू 4 तो माइनस ही हो जाएगा, जेड एक्स यानी के कैप। ऐसे तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको नोट कीजिए ज़रा जल्दी से। हो गया, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। ओके, मैं मिटा रहा हूँ अब। चलिए कुछ आप रिप्रेजेंट कीजिए। रिप्रेजेंट कीजिए। वेक्टर ए हैज, मान लीजिए वेक्टर ए दिया है, हैज मैग्नीट्यूड 4 यूनिट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है, 5 यूनिट निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ है, और 9 यूनिट निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है। वेक्टर ए किधर किधर है, 4 यूनिट किधर है, एक्स एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ। तो 4 आई कैप हो जाएगा, 4 आई कैप हो जाएगा। 5 यूनिट माइनस वाई एक्सिस के तरफ है, तो वाई एक्सिस के लिए देंगे जे कैप देंगे, और निगेटिव वाई एक्सिस है मतलब निगेटिव जे कैप देंगे। तो निगेटिव जे कैप इंटू 5 यूनिट कितना हो जाएगा, निगेटिव 5 जे कैप। फिर 9 यूनिट माइनस जेड एक्सिस के तरफ है, जेड एक्सिस के लिए के कैप देते हैं, निगेटिव जेड एक्सिस के लिए निगेटिव के कैप। तो निगेटिव इंटू 9, तो 9 माइनस 9 यूनिट के कैप। तो ऐसे ये वेक्टर ए जो है रिप्रेजेंट किया गया है 4 यूनिट आई 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 9 के कैप। अगर वेक्टर है कोई ऐसा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कोई वेक्टर बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, ठीक है, और 10 यूनिट्स है, इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे इसको, वेक्टर बी बराबर
5 यूनिट एक्स एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, तो क्या हो जाएगा आई कैप, तो 5 आई कैप। फिर 10 यूनिट किधर है वाई एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ, तो पॉजिटिव जे कैप होगा, तो क्या हो जाएगा 10 जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब को हुआ कि वेक्टर ए जो है ये तीनों डायरेक्शन में है, यानी कि अगर कोई वेक्टर ऐसे है और कोई ऐसे है तो इसके बीच से कहीं निकल रहा है वेक्टर, ये वेक्टर ए जो है कहीं बीच से इसके निकल रहा है जो तीनों डायरेक्शन में है। ये वेक्टर 2 डायरेक्शन में है क्योंकि इसमें 2 ही डायरेक्शन दिया गया, आई कैप और जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ ही है। जैसे मान लिया, यहाँ बना लिया मैंने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये दोनों तरफ है, मतलब ये वेक्टर कहीं ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये वेक्टर ऐसे होगा, वेक्टर बी। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, 5 यूनिट आई का है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ 5 यूनिट ही इसका है, ये मान लीजिए 5 यूनिट यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक ये 5 यूनिट ही है एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ ये 5 यूनिट ही है, और वाई एक्सिस की तरफ ये 10 यूनिट है। ये मान लीजिए यहाँ 10 यूनिट आपका हो गया, दिखाई भी दे रहा है, ये इससे बड़ा है, तो ये 10 यूनिट वाई एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब ये वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें ये वेक्टर जो है 5 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ है और 10 यूनिट वाई एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ ऐसे, नोट कीजिए इसको, हो गया, नोट कर लिए, आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा। ओके, अब मान लीजिए कि एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, एक वेक्टर जो है ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे, ये वेक्टर ए है जिसका ये जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। ऐसा एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मोड ए है, इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड ए है, ए मान लीजिए, मॉड ए ही ए को लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड है। तो आपको बताना है, जब इस तरह से एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है, अब ये वेक्टर जो है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए है, और ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा दिया है, तो बोल रहा है ए एक्स क्या होगा, ए वाई क्या होगा, वेक्टर ए एक्स क्या होगा, वेक्टर ए वाई क्या होगा, फिर वेक्टर ए क्या होगा, फिर मॉड ए क्या होगा, फिर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर क्या होगा, फिर इसका टेन थीटा क्या होगा, ये निकालने बोल रहा है आपको, इस फिगर से निकाल लिए, तो इस फिगर से निकालिए जरा। ए एक्स का मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, मैं कल पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई वेक्टर ए हो तो और ये वेक्टर जो है कोई वेक्टर है, वो वेक्टर जिस एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रहा हो, जिस एक्सिस से एंगल बना रहा हो, जिस एक्सिस से एंगल दिया रहा उस एक्सिस के तरफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो ए एक्स के तरफ ये एक ए एक्स है, तो ए एक्स ये होगा ए एक्स, और ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर एंगल बना रहा है तो इधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, तो क्या होगा ए कॉस थीटा, तो ए एक्स बराबर हो गया ए कॉस थीटा, इसके इस ए एक्स कॉस थीटा के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा ए वाई बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, इधर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स बराबर क्या हो गया ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर क्या हो गया ए साइन थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। ये वेक्टर ए है
जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो इस ये वेक्टर ए जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। अब वेक्टर ए एक्स क्या होगा, वेक्टर एक्स क्या होगा, वेक्टर एक्स का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है। वेक्टर ए सिर्फ एक्स का मतलब हो गया कि ये मैग्नीट्यूड सिर्फ है, लेकिन वेक्टर एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी जुड़ गया है। अब डायरेक्शन भी इसमें आ गया है, तो ये वेक्टर बन चुका है। तो वेक्टर एक्स में क्या होगा, किस डायरेक्शन में, वेक्टर ये मैग्नीट्यूड जो है वो किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए का ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के तरफ है। एक्स एक्सिस के तरफ के लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं, आई कैप। तो यहाँ पर आई कैप देंगे, ए एक्स वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप। इसका मतलब ये वेक्टर बन चुका है, क्योंकि आई कैप आ गया है। यूनिट वेक्टर आई कैप जो है डायरेक्शन केवल देता है, और आई कैप किस डायरेक्शन को दिखाता है, एक्स एक्सिस को दिखाता है, एक्स डायरेक्शन को। इसका मतलब ए कॉस थीटा जो है एक्स एक्सिस के तरफ है, यानी कि वेक्टर एक्स आ गया ए कॉस थीटा आई कैप। उसी तरह से वेक्टर ए वाई क्या आ जाएगा, जब इस पर वेक्टर आएगा तो डायरेक्शन भी आएगा। और वाई डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, जे कैप। तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा जे कैप, हो गया ना, ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप। ये वेक्टर एक्स निकल गया, वेक्टर ए वाई निकला। ए एक्स ए वाई तो केवल मैग्नीट्यूड था, और वेक्टर एक्स और वेक्टर ए वाई ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड हो गया ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप। तो टोटल हो गया ए कॉस थीटा आई कैप वेक्टर एक्स के तरफ ये वेक्टर आ गया, और ये वेक्टर वाई के तरफ आ गया। इस वेक्टर का कंपोनेंट आ गया वाई के तरफ, वेक्टर ए साइन थीटा जे कैप, ए साइन थीटा जे कैप आ गया। देखिए इस वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब वेक्टर ए, टोटल वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर ए का दो कंपोनेंट आए, एक आए ए एक्स कॉस थीटा, एक आए ए एक्स ए साइन थीटा, एक आया ए कॉस थीटा, एक आया ए साइन थीटा। वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए में क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे। वेक्टर ए क्या है, इन दोनों कंपोनेंट के एडिशन ही तो आया है, ये तीसरा वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करें, वेक्टर ए का दो कंपोनेंट आया, ए एक्स कॉस थीटा, ए एक्स साइन थीटा। ए एक्स कॉस थीटा किधर, एक्स एक्सिस के तरफ, तो आई कैप। तो ए कॉस थीटा आई कैप, और इसका ए साइन थीटा जे कैप। इन दोनों का जो ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा वो वेक्टर ए आएगा, ये रिजल्टेंट वैल्यू ये आएगा। कैसे आएगा, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ से एक ट्रायंगल खींचिए, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाइएगा, तो ये वेक्टर जो है ए साइन थीटा, यही तो पैरेलल शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। तो ये ए साइन थीटा हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा है, ये ए साइन थीटा होगा। और तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जब दो वेक्टर जुड़ा हुआ हो हेड टू टेल, मतलब एक का हेड पर दूसरे का टेल जुड़ा हुआ हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो दूसरे के पहले के टेल से दूसरे के हेड पर मिलेगा जाकर। यही तो था। तो ट्रायंगल लॉ से बनाइएगा जब इसको, तो क्या जाएगा, ये रिजल्टेंट आएगा ए, वेक्टर ए जो है इन दोनों का रिजल्टेंट ए एक्स कॉस थीटा और एक्स ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा का रिजल्टेंट आएगा, आ जाएगा ना। मतलब वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो ए ही दिया हुआ है सिर्फ, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड केवल ए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इसको जरा देखिए,
ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू ए एक्स का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई क्या, यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, ए एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप है, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू ए एक्स यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मैग्नीट्यूड क्या है ए कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, तो ए कॉस थीटा आई कैप आया। उसी तरह से ये क्या दिया हुआ है, ये मॉड ए एक्स इंटू मॉड ए वाई इंटू ए वाई कैप, यानी कि वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है, तभी तो ए साइन थीटा जे कैप आया है। यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, ए कैप वाई डायरेक्शन में क्या होगा जे कैप होता है, तो इसीलिए ये यूनिट पर रिप्रेजेंट हुआ। अब देखिए जरा सा, ए कॉस थीटा आई कैप है, ए साइन थीटा जे कैप है, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा आई कैप क्या है ए एक्स है कि नहीं, ये जरा देखिए, ये जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या रिप्रेजेंट किया गया, ए एक्स वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए वाई है कि नहीं, वेक्टर ए एक्स हुआ ये और वेक्टर ए वाई हुआ ये, तो क्या किया हुआ है, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, यही तो है किया हुआ। तो ये एक रिजल्ट याद रखिएगा, वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, कैसे हुआ पता चल चुका है आपको, ट्रायंगल लॉ से इसको प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे मान लीजिए एक वेक्टर ए एक्स है और एक वेक्टर ए वाई है, कोई बात नहीं, चलिए एक वेक्टर एक्स है एक वेक्टर ए वाई है, तो इसको पैरेललोग्राम लॉ से प्रूव कर सकते हैं, इसको एक पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे ड्रॉ करके ऐसे, तो रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, इस डायगोनल कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलता है रिजल्टेंट, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से डायगोनली निकलेगा ये रिजल्टेंट, ऐसे यहाँ पर ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा, ये कैसे होगा, ये वेक्टर ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर, तो रिजल्टेंट इसके बीचों बीच से निकलेगा, तो ये क्या किया हुआ है, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई को ऐड ही तो किया हुआ है, यही तो किया हुआ है ना, तो ऐसे हो सकता है। अब जरा इसको देखिए, इसको जरा देखिए, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसको करना है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स के जगह पर कितना आया है, ए एक्स ए कॉस थीटा आया है, तो करते हैं ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर है ना, तो रूट के अंडर डालेंगे, इसको रूट के अंडर डालेंगे, रूट अंडर ए कॉस थीटा, ए एक्स बराबर क्या है ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर क्या है ए साइन थीटा, तो रूट अंडर ए साइन थीटा का स्क्वायर होगा ना, इसको जरा सा कीजिए, इसको जरा सा सॉल्व कीजिए, तो ये रूट के अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ,
अब जरा इसको सॉल्व करके लिखिए। इसको जरा देखिए, इसको लिखते हैं यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए को कॉमन ले लेंगे दोनों से, रूट अंडर ए स्क्वायर को दोनों से कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर इसमें भी है ए स्क्वायर इसमें भी है, तो दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, ये क्या आ गया ए, हुड़ी बाबा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो ए आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया इसका। तो हाँ मैग्नीट्यूड ही आया है इसका, मतलब कोई वेक्टर ए हो तब उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो और दो कंपोनेंट दिया गया हो, एक्स एक्सिस की तरफ वाई एक्सिस की तरफ या जेड एक्सिस की तरफ, तीन भी कंपोनेंट दिया गया हो, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए वाई स्क्वायर, और अगर रहे तो रूट अंडर ए जेड स्क्वायर करेंगे, तो ऐसे इसको कर देते हैं। तो ये आता है क्या, ये मॉड ए के बराबर आया कि नहीं, ये मॉड ए के बराबर आया कि नहीं, ये आ गया मॉड ए के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ए के बराबर होगा। एक रिजल्ट और यहाँ से निकल गया कि मॉड ए बराबर आ गया इतना, मॉड ए बराबर इतना आ गया। जरा इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे। नोट कीजिए इसको, मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाले को, इसे मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। अब ये क्या आ गया, ये तो मॉड ए का वैल्यू आ गया। तो हाँ मॉड ए का वैल्यू आएगा, मॉड ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट अंडर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। अगर जे डायरेक्शन में भी होता तो ए जेड का होल स्क्वायर, ऐसे ले लेंगे इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि दे दिया कोई वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप माइनस 6j कैप, ऐसे दे दिया है अगर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये देखिए 4i कैप माइनस 6j कैप, तो ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में भी है वाई डायरेक्शन में भी है, किधर, ये एक्स डायरेक्शन में भी है और माइनस वाई डायरेक्शन में भी है ना, दोनों डायरेक्शन में। तो एक्चुअली में किस डायरेक्शन में कैसे पता चलेगा कौन से डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है 6 यूनिट है, तो आखिर ये मैग्नीट्यूड इसका है क्या, तो दो मैग्नीट्यूड दिया है, 4 यूनिट दिया है 6 यूनिट दिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ऐसे, मॉड ए, और मॉड ए बराबर क्या निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सिर्फ इसको लेंगे, यूनिट को लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को सिर्फ लेंगे, आई कैप को नहीं लेंगे। रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे, माइनस 6 है ना, तो माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे, कुछ भी करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 36, यानी कि कितना हो गया इसका मैग्नीट्यूड, 6 6 12 3 1 4 5, रूट अंडर 52 यूनिट, ये आ गया क्या मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो इससे वेक्टर, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकल जाएगा अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है वेक्टर, तो अगर वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो इससे निकल जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है उसका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जो मैंने आपको दिखा दिया है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन चुका है। इस फार्मूला से मैग्नीट्यूड, जैसे इस तरह के कार्टेशियन फॉर्म है, ये क्या है, वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म है।
तो कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया वेक्टर को, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ऐसा करके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये आ गया मॉड ए का वैल्यू, मॉड ए का वैल्यू आया। इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बता रहा हूँ, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिया, नोट कीजिए अच्छे से। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी tan थीटा का वैल्यू निकालना बाकी है, उसको मैं रहने देता हूँ। अभी पहले जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको सीख लेते हैं अच्छे से। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालिए ना ज़रा। tan थीटा का वैल्यू निकालिए, कितना होगा। tan थीटा, यहाँ से ट्रायंगल जब ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 90 डिग्री होगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा, a साइन थीटा के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा बाई a कॉस थीटा। यही तो आया है वैल्यू, a साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ए वाई बाई ए एक्स का वैल्यू आया। क्या आया, ए वाई बाई ए एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। तो ये आ गया। एक रिजल्ट क्या आया कि अगर कोई वेक्टर ए है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर को, ऐसे। ये वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इस वेक्टर का जो मॉड होगा वो देगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये देगा। इसको नोट कीजिए ज़रा। इसका मतलब आप देखिए क्या समझे कि ये क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप दिया हुआ है कि नहीं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आई कैप दे दिया, इसका मतलब ये वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में ये है और वेक्टर है, आई कैप है इसलिए वेक्टर है, और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। ए वाई मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन यूनिट के डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ले लिया जे कैप, मतलब ये वाई डायरेक्शन में ए वाई मैग्नीट्यूड होगा। तो ये होता है, इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, इसी को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर इसको कहा जाता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ये निकल गया यहाँ से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे ए वाई का स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। ऐसे भी हो सकता है वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप देगा प्लस ए वाई जे कैप देगा प्लस ए जेड के कैप, ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल जाएगा, इसका रूट के अंडर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे ऐसे कर देंगे। इसको नोट कीजिए जरा। जैसे वेक्टर ए बराबर दे दिया है आपको 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे दे दिया है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसको मैग्नीट्यूड के क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा 16 प्लस 25 प्लस 36, तीनों को ऐड कीजिए
6 6 12 5 17 का 7 हाथ में रहा 1 3 2 5 1 6 1 7 रूट अंडर इतना, ये यूनिट इतना यूनिट आ गया, मैग्नीट्यूड आया इसका, इतना यूनिट क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसको नोट कीजिए जरा, हो गया, नोट कर लिए, नोट कीजिए अच्छे से, ओके। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और इन वेक्टर्स का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा ये भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले, कितना होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड ए लेंगे, मॉड ए इक्वल टू होता है रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16 यानी कि 25 रूट 25 यानी कि 5 आ गया। तो 5 यूनिट मैग्नीट्यूड आया है इसका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आया 5 यूनिट। अब इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पूछ रहा है कितना होगा। तो बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इधर निगेटिव वाई एक्स होगा और इधर निगेटिव वाई होगा ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल पूछा है ना, 3 आई कैप गया है, मतलब 3 यूनिट आई के डायरेक्शन में गया है, 3 यूनिट, ये हो गया 3 आई कैप, ये 3 आई कैप हो जाएगा, 3 यूनिट आई के डायरेक्शन में गया है। 4 यूनिट जे कैप, मतलब 4 जे कैप का मतलब है कि जे कैप यानी वाई के तरफ 4 यूनिट गया है, यहाँ से 4 यूनिट गया है वाई के तरफ ऐसे। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये रिजल्टेंट जाएगा। तो ये इससे कितना एंगल बनाएगा थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जब tan थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, यानी 4/3 ये 4 जे कैप होगा ना, तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 तो ये एंगल कितना निकलेगा, ट्रायंगल याद किए होंगे, अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा, सिंपल मैथमेटिक्स में मैंने बताया था कि अगर 4 3 और 5 वाला ट्रायंगल आ गया, ये 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट, तो 4 3 और 5 वाला जब ट्रायंगल आ गया तो इसमें बड़ा साइड वाला यानी 4 जो परपेंडिकुलर जिसमें 4 हो उसके वो एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू होगा 53 डिग्री होता है। अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता तो ये एंगल होता 37 डिग्री, लेकिन यहाँ 4 है मतलब बड़े वाले साइड के सामने बड़ा एंगल होगा, मतलब 53 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका रिजल्टेंट ये बन गया। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन बी को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसको बनाइए बी। वेक्टर बी का मोड निकालेंगे पहले, तो मोड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 4 प्लस 4 यानी कि रूट अंडर 8। 2√2 भी इसको लिख सकते हैं, 2√2 भी इसको लिख सकते हैं। 2√2 तो इसका मैग्नीट्यूड आया है। अब बोल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल पता कीजिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाइए पहले, यहाँ पर एक्स हो गया, ये वाई हो गया, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई हो जाएगा, इधर उतना रहने देते हैं अभी। 2 यूनिट आई कैप गया, मतलब 2 यूनिट गया है एक्स एक्सिस के तरफ, एक्स एक्सिस के तरफ 2 यूनिट गया है। यहाँ पर देखिए ये 2 आई कैप हो जाएगा, ये 2 आई कैप हो गया, और 2 यूनिट जाएगा जे वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ से 2 यूनिट वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, 2 यूनिट वाई एक्सिस की तरफ।
तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा इसका, ऐसे ये रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2√2 आया है। और इसका डायरेक्शन, ये एंगल कितना आएगा? थीटा। निकालते हैं जरा। tan थीटा का वैल्यू 2/2 यानी कि 1। tan थीटा का वैल्यू आया है 1। tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है तब। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है जब, तो tan थीटा का वैल्यू 1 आता है। मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसमें जरा इसको सॉल्व कीजिए, ऑप्शन सी को। सी का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे। √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर है ना, -√3 का स्क्वायर। √-√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जे है तो 1 है केवल, तो ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 यानी कि √4 यानी कि 2 आया, 2 यूनिट। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आया है 2 यूनिट आया है। डायरेक्शन देख लेते हैं जरा, मतलब एंगल निकाल लेते हैं जरा, कितना आया? ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। क्या है? -3i कैप। -3i कैप है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस के तरफ गया है, माइनस एक्स एक्सिस के तरफ गया है। -√3 मतलब इधर गया है, इधर मान लीजिए ये √3 हो गया, √3 निगेटिव के तरफ। उसके बाद -1 यूनिट गया है -y के तरफ डायरेक्शन में, मतलब इधर ये। तो ये 1 यूनिट आया है y के डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, इसके हेड के पास। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 2 यूनिट आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया है 2 यूनिट आया है मैग्नीट्यूड यहाँ से। अब यहाँ से एंगल थीटा निकालेंगे। ये थीटा हमें निकालना है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा अपॉन बेस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बाई बेस हो गया √3 हो गया बेस। तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कब आता है? tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कब आता है? जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है, tan थीटा का वैल्यू 1/√3 आता है। तो 30 डिग्री तो इधर आया है, निगेटिव वाई एक्सिस से 30 डिग्री आया है। पूछा है क्या? पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना एंगल होगा? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से, मतलब यहाँ से ये एंगल इतना तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना आएगा? तो ये 30 डिग्री आया, ये 180 डिग्री है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ऐड कीजिए जरा। 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 180 डिग्री है, और 30 डिग्री इधर आया, तो 180 प्लस 30 कितना हो गया? 210 डिग्री। ये आपका एंगल निकल गया। tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकल गया 2 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऐसा करके निकाले 2 यूनिट। फिर tan थीटा निकाले, थीटा इतना, ये थीटा यहाँ पर निकल गया 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल निकला है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूछा था, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालेंगे ना एंगल। तो यहाँ से जब शुरू करेंगे तो यहाँ तक 180 डिग्री है, और इधर 30 डिग्री आया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 प्लस 30 210 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ अब। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। कुछ यूनिट वेक्टर आप निकालिए। वेक्टर ए इक्वल टू 13i कैप प्लस 4j कैप वेक्टर बी इक्वल टू 7i कैप प्लस 6j कैप। इसका जरा यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पहले 2 बार बता चुके हैं हम, एक बार लेक्चर फर्स्ट में और एक बार लेक्चर
5th में बता चुके हैं। क्या होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला? ए कैब इक्वल टू वेक्टर ए वाई मॉड ए। वेक्टर ए वाई मॉड ए होता है क्यों? क्योंकि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से और उसके डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड में जब डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आता है, तो डायरेक्शन जब निकालना हो तो वेक्टर में से मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ना यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड पहले इसका निकालना होगा हमें, और इस मैग्नीट्यूड जो आएगा उसमें इस वेक्टर में से मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना होगा, तो डायरेक्शन मतलब कि यूनिट वेक्टर हमें मिल जाएगा, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। इसको जरा कीजिए। वेक्टर ए इक्वल टू है 13i कैप प्लस 4j कैप। इसको जरा कीजिए तो मॉड ए बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर आता है 169 प्लस 16, 9 6 15, 6 1 7 1 8, 185 रूट अंडर 185। ये मैग्नीट्यूड आया है, ये मैग्नीट्यूड आया है। तो ए कैप बराबर यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? ये वेक्टर ए वाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखेंगे। वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए दिया हुआ है 13i कैप प्लस 4j कैप बटा, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर ए हो गया। अब मैग्नीट्यूड कितना आ गया? रूट अंडर 185। ऐसे हो गया। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आया, मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन आया यहाँ से। यूनिट वेक्टर आया मतलब वेक्टर ए का यहाँ से डायरेक्शन निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए इतना और डायरेक्शन निकाल लिए इतना। जब दोनों को, इस मैग्नीट्यूड को इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर यही तो आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड आया है, ये डायरेक्शन आया, ये वेक्टर है, तो ये पूरा डायरेक्शन आया है पूरा, और इसको मैग्नीट्यूड आया है। तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो यही तो आएगा, ये वेक्टर ही तो आएगा। तो ये क्या आया? डायरेक्शन आया। इस वेक्टर ए का डायरेक्शन यहाँ से आया और मैग्नीट्यूड ये आ गया। ऐसे निकालते हैं। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं ऐसे। 13i कैप बाई रूट 185 प्लस 4j कैप बाई रूट अंडर 185। 9 6 15 के 5, 6 1 7 1 8 1। तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया। इसको जरा बनाइए। वेक्टर बी को, इसका बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। मोड 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट अंडर, ये कितना आ जाएगा? 49 प्लस 36 कितना आ गया? 9 6 15, 4 3 7 1 8। ये आ गया। अब बी कैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ बी। वेक्टर बी क्या आ जाएगा? 7i कैप प्लस 6j कैप बाई मॉड ए, मतलब मॉड बी मतलब रूट 85। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। तो ऐसे निकाला जाता है यूनिट वेक्टर। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे जो वेस्ट बंगाल के ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में यानी JEE में आ चुका है। पहले अलग अलग स्टेट में जो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता था। जे मेंस तो होता ही था, उसके अलावा अलग अलग स्टेट के एडमिशन लेने के लिए, जे मेंस में एडमिशन लेने के लिए, मतलब कि IIT में एडमिशन लेने के लिए अलग से उसका उस स्टेट का एग्ज़ाम होता था। तो उसमें वेस्ट बंगाल के ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो नीट में भी आ सकता है।
चलिए इसको नोट कीजिए पहले। ये क्वेश्चन देखिए, एक समझने के लिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक फोर्स एफ जिसका मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन दिया है और इसका डायरेक्शन जो है वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। इसका जो डायरेक्शन है वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। तो बोला है फाइंड द फोर्स वेक्टर एफ। वेक्टर एफ फोर्स आपको पता करना है कितना फोर्स है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दे दिया है 40 यूनिट, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है। फोर्स का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है? इसके डायरेक्शन में है। तो फोर्स वेक्टर फोर्स पूछ रहा है। वेक्टर फोर्स क्या होगा? वेक्टर फोर्स में क्या क्या होगा? ये जो वेक्टर फोर्स है इसमें क्या होगा? फोर्स होगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होगा एफ कैप। एफ कैप होगा कि नहीं? तो कैसे इसको करेंगे देखिए। पहले तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, क्योंकि देखिए ये वेक्टर ए जो है, एक मान लीजिए वेक्टर ए है और इसी के डायरेक्शन में वेक्टर फोर्स वेक्टर है। जो फोर्स वेक्टर है वो इसी के डायरेक्शन में है। तो इसी का डायरेक्शन यूनिट, इसी का यूनिट वेक्टर एक निकाल लेते हैं। इसी का एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर फोर्स वेक्टर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि फोर्स वेक्टर यही तो है। वेक्टर ए के डायरेक्शन में वेक्टर फोर्स वेक्टर एफ है, तो इसको एफ का भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फोर्स वेक्टर और वेक्टर ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो फोर्स का वेक्टर का इसका एक यूनिट इसके फोर्स वेक्टर के एक यूनिट के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इसका एक यूनिट निकाल लेते हैं, कितना होगा? इसका एक यूनिट निकाल लेते हैं, कितना होगा जरा निकालिए। ए कैब इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? तो पहले मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √25 आएगा कि नहीं आएगा? 9 और 16 25 आएगा, यानी कि 5। मॉड ए 5 आया है। यूनिट वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5 मॉड। ये आ गया यूनिट। इस मॉड का वैल्यू आया 5 यूनिट। तो क्या होगा? यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बाई मॉड ए होता है ना। तो इसी फॉर्मूला पुट किए थे, इतना आ गया। ये वेक्टर ए का डायरेक्शन आ गया। वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर एफ के डायरेक्शन के बराबर है। मतलब वेक्टर एक यूनिट वेक्टर जो है, ए वेक्टर का एक यूनिट फोर्स वेक्टर के एक यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है दोनों का। तो ये हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? फोर्स वेक्टर एफ को कैसे लिखेंगे? 40 न्यूटन मल्टीप्लाइड में लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप बटा में 5। ये ऐसे लिखते हैं इसको। ये आ गया फोर्स वेक्टर। ये फोर्स दिया हुआ था मैग्नीट्यूड केवल, और इसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में दिया था। इस वेक्टर के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन दिया था। तो हमें वेक्टर फोर्स निकालना था। वेक्टर फोर्स में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर इसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में हमें दिया है फोर्स का डायरेक्शन, तो ये जो ए है इसी के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन है। तो इसका एक यूनिट, इस वेक्टर ए का एक यूनिट फोर्स के वेक्टर के एक यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही है। तो जिधर फोर्स है, जिधर एफ यूनिट है, जिधर एफ कैप होगा उधर ए कैप होगा। ए कैप के तहत इसका एक यूनिट ले लेंगे तो इसको एफ कैप मानेंगे। ए कैप इसके एफ कैप के बराबर होगा। मॉड ए फोर्स में क्या होगा? मैग्नीट्यूड इतना दे दिया है और डायरेक्शन यहाँ से निकाल लिए। ये जो यूनिट वेक्टर आएगा ये डायरेक्शन ही तो देगा। ये ए कैप क्या दिया? ए वेक्टर ए का डायरेक्शन दिया, और वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही फोर्स का डायरेक्शन था। तो इसलिए फोर्स के डायरेक्शन को भी यही ले लिया गया। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। ये फोर्स का डायरेक्शन होगा क्योंकि ये ए का डायरेक्शन है, और ए का डायरेक्शन में ही फोर्स का डायरेक्शन है, इसीलिए ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा? पूरा का पूरा वेक्टर फोर्स आ जाएगा, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। नोट कीजिए इसको। हो गया? नोट कीजिए। ओके।
अब एक अच्छा सवाल करेंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सवाल, किसी ना किसी एग्जाम में वो आया हुआ है, और एक एग्जाम में नहीं 2-3 एग्जाम में आया हुआ है, और नीट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को कीजिए। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। किए जाए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वेस्ट बंगाल का जेईई एग्जाम 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नीट के लिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है नीट में। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या दिया क्वेश्चन में, पढ़िए क्वेश्चन को जरा। 2 vectors are given by vector A equal to I cap plus 2j cap plus 2k cap and vector B equal to 3I cap plus 6j cap plus 2k cap दिया है। Another vector C has same magnitude as vector B but has the same direction as vector A. Then which of the following vector represents vector C? क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए है इतना, वेक्टर बी है इतना दिया हुआ। एक और वेक्टर है वेक्टर सी, एक वेक्टर सी है जिसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए अनदर वेक्टर सी है सेम मैग्नीट्यूड एज बी, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन के बराबर है ना। अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए तो वेक्टर सी का एक और वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वेक्टर ए के डायरेक्शन के बराबर है। तो वेक्टर सी इनमें से कौन सा होगा वो रिप्रेजेंट करने बोला। वेक्टर सी इनमें से कौन होगा, पहले निकालते हैं वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है। तो जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड बी से निकलेगा मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का। तो मैग्नीट्यूड इसको निकालेंगे कितना होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा जरा कीजिए सॉल्व करके। 9 + 36 + 4 यानी कि 6 4 10 9 19 का 9 हाथ में रहा 1 3 1 4 यानी कि इतना आ गया, इतना आ गया मतलब 7 आया है मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7 आया है, मतलब मॉड सी भी आ जाएगा 7, मॉड सी भी 7 आएगा, मॉड बी 7 है मतलब मॉड सी भी 7 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन बराबर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन पहले निकालेंगे, इसके लिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से वेक्टर ए में जब डिवाइड देंगे तो ए कैप निकलेगा जो कि वेक्टर ए का डायरेक्शन देगा, और वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेक्टर सी का होगा, मतलब ए कैप बराबर सी कैप के बराबर होगा ना। तो उसी तरह से कीजिए, मॉड ए पहले निकालेंगे यहाँ से, √1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अच्छे से कीजिए जरा, 2 का स्क्वायर यहाँ से कीजिए, 1 + 4 + 4 4 4 8 1 9 मतलब 3 आया है, मॉड ए 3 आया है। तो ए कैप कितना आ जाएगा, ए कैप निकाल लीजिए, ए कैप आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बटा में मॉड ए कितना आया 3, तो ये आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ गया नोट कीजिए, ये क्या है, ये डायरेक्शन आया। अब ये मॉड ए ये क्या आया है, ए कैप आया है, तो ये सी कैप के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए का जो डायरेक्शन है वही सी का डायरेक्शन है, ए कैप बराबर सी कैप होगा ना। नोट कीजिए जरा इसको, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, नोट कर लिया तब।
अब देखिए, अब मैं इसको एक इरेज कर देता हूँ। ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जो मॉड बी आया है, जो मॉड बी है वो मॉड सी के बराबर आया है, और जो ए कैब आया है वो सी कैब के बराबर आया है। ए कैब जो है सी कैब के बराबर। मॉड बी कितना आया है? मॉड बी आया है 7 यूनिट। मॉड बी आया है 7, ये बराबर होगा मॉड सी के। मॉड सी बराबर मॉड बी बराबर 7 आया कि नहीं? क्योंकि वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड था वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर था, तो मॉड बी आया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और मॉड बी बराबर मॉड सी है, तो दोनों बराबर है, तो मॉड सी बराबर 7 यूनिट हो जाएगा कि नहीं? और ए कैब किसके बराबर है? ए कैब डायरेक्शन, ए के डायरेक्शन को दे रहा है, और ए के डायरेक्शन में ही सी का डायरेक्शन है, तो ए कैब बराबर सी कैप होगा, क्योंकि सी का डायरेक्शन सी कैप होगा कि नहीं? सी का डायरेक्शन जब सी कैप होगा, ए का डायरेक्शन ए कैप है, और ए के डायरेक्शन में सी का डायरेक्शन है, तो ए कैप बराबर सी कैप होगा। और ए कैप बराबर आया कितना? इतना आ गया है। इसको मैनेज कर रहा हूँ। हमें ज़रूरत क्या थी? हमें सी के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी और सी के डायरेक्शन की ज़रूरत थी, और हमने इन्फॉर्मेशन में देखा कि सी का जो मैग्नीट्यूड है बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिए हम यहाँ से, और सी का ए का डायरेक्शन निकाल लिए यहाँ से, और ए का डायरेक्शन सी के डायरेक्शन के बराबर है, तो सी का डायरेक्शन यहाँ से निकाल गया। तो हमें क्या चाहिए था? सी का मैग्नीट्यूड और सी का डायरेक्शन, वेक्टर सी बनाने के लिए। तो वेक्टर सी हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 7 आ गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कितना आ गया है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बटा 3। इसको अच्छे से लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं? 7/3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, देख लीजिए। 7/3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऑप्शन ए ही आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिए? तो ये अच्छे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट एग्जाम में, नीट, जेईई मेंस और अलग अलग तरह के एग्जाम जो भी होते हैं जिसमें फिजिक्स आते हैं, उस सब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और नीट में तो आ ही सकते हैं, कंफर्म है कि नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको नोट जरूर कीजिए और सॉल्व कीजिए, इसको जरा नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया, बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए रहने देते हैं। पिछले वाला चैप्टर्स जो हैं उनको रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।